राहुल गांधी की अगर मैं बात करूं, राहुल गांधी बहुत पॉजिटिव माइंडसेट वाला आदमी है। वो डायलॉग्स के जरिए वो हर एक के साथ चलना चाहता है, दुनिया के साथ। अच्छा, ठीक है। इसी तरीके के साथ इंडिया में एक तो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं जो कि चैलेंजिंग एनालिसिस करते हैं। द वायर है, उसमें समथिंग यू शुड लुक एट। अरविंद स्वामी, और बड़ी जबरदस्त किस्म की एनालिसिस है उनका। अगर आप कहें तो फिर पूरी एक लिस्ट ही अगली दफा बना के शाया कर देंगे। अरे सेठी साहब, जरूर आप हमसे वो लिस्ट शेयर कीजिएगा, जरा हम भी तो देखें कि आखिर वो कौन चुनिंदा भारतीय हैं जो पाकिस्तानियों को इतने ज्यादा प्रिय हैं। अब देखिए दोस्तों, एशिया कप में पाकिस्तान को भारत से मिली हार की बेइज्जती और उसके बाद हाथ तक न मिलाए जाने पर मिली दोहरी बेइज्जती पाकिस्तानियों को तीर की तरह चुभी है। देखिए, मैच हार जाने के बाद उनका मेल्टडाउन तो हमने देखा ही, हमने ये आरोप भी सुने कि भारतीय खिलाड़ी तो खेल को भी राजनीतिक बनाना चाह रहे हैं। तो फिर ये शाहिद अफरीदी यहाँ क्या कर रहे थे? सुनिए कैसे वो भारतीय खिलाड़ियों द्वारा पाकिस्तान टीम से हाथ न मिलाने पर इतना बौखलाए हुए हैं कि सीधा इस बात के लिए मोदी सरकार पर तंज कस रहे हैं और राहुल गांधी की प्रशंसा कर रहे हैं कि वो तो डायलॉग के जरिए बात सुलझाने की बात करते हैं, कितने अच्छे हैं वे। वैसे बात तो कुछ हद तक सही है अफरीदी मियाँ की कि राहुल गांधी खुफिया मीटिंग्स करके ही बात निपटाने की राजनीति करते हैं। अब उसमें देश के हित में बात हो रही है या देश के खिलाफ, वो तो राहुल बाबा ही जाने, क्योंकि खुफिया मीटिंग्स की चर्चा मेन स्ट्रीम में तो होती नहीं है। कभी सीसीपी से सीक्रेट एमओयू कर लेंगे, तो कभी भुट्टो फैमिली के साथ मुलाकात। तो यहाँ शाहिद अफरीदी ने खुद ही साबित कर दिया कि पाकिस्तान को कितने प्रिय हैं राहुल, क्योंकि भारत के प्रति तो नहीं, पर हाँ, पाकिस्तान के प्रति वफादारी जरूर अदा करते हैं वो, और वो भी उस पाकिस्तान के प्रति जो आतंकवाद का गढ़ है। पहलगाम में धर्म पूछ कर हमारे हिंदू भाइयों है और पूंछ में हमारे देश के बच्चों का कर देता है। लेकिन राहुल बाबा तब भी पाकिस्तान के प्रति ही अपनी वफादारी रखते हैं, और ऐसा खुद पाकिस्तानी क्रिकेटर कह रहे हैं। और वैसे भी पाकिस्तान से वफादारी को ऐसी पब्लिसिटी और इनाम तो मिलता ही रहा है कांग्रेसियों को। याद कीजिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब कांग्रेसी इकोसिस्टम केंद्र सरकार के साथ एकजुटता से पाकिस्तान के खिलाफ काम करने की जगह हमारे ही सैनिकों पर सवाल खड़े कर रहा था, और उस दौरान इसी का फायदा पाकिस्तान ने उठाया और हमारे देश के विपक्षी नेताओं के सरकार के खिलाफ बयानों को अपने अपने टीवी चैनल्स की हेडलाइन बनाया। दोस्तों, पाकिस्तानियों को ना जाने कांग्रेस और उनके प्रेमी वामपंथी इकोसिस्टम से ऐसा क्या लगाव है कि वे टीवी चैनलों पर डिबेट में उनकी तारीफ करते नहीं थकते। अब शाहिद अफरीदी के जैसे ही पाकिस्तान के समा टीवी पर पाकिस्तान के एक पत्रकार नजम सेठी ने भी कुछ चुनिंदा भारतीय मीडिया चैनल्स और इंडिविजुअल पत्रकारों की तारीफ की। इसमें प्रोपोगेंडा मीडिया चैनल द वायर, कारवां और सो कॉल्ड निष्पक्ष एनालिस्ट प्रवीण सहानी शामिल है। दोस्तों, द कारवां मैगजीन पर लगातार भारत विरोधी और हिंदू विरोधी नैरेटिव फैलाने के आरोप लगे हैं। इसने इसरो वैज्ञानिक नंबी नारायण पर झूठे जासूसी केस को फिर से उछाला था, सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट्स को नजरअंदाज किया और उनकी साख पर सवाल उठाए। मार्च 2023 में इसने पराये आर्टवर्क की चोरी कर कवर पेज पर इस्तेमाल किया। अगस्त 2023 में हरियाणा के नूह दंगों पर पक्षपाती रिपोर्टिंग करते हुए हिंदुओं को दोषी ठहराया और मुस्लिम हिंसा को कमतर दिखाया। इसके अलावा संपादक सलील त्रिपाठी ने बांग्लादेश में हिंदू उत्पीड़न को भी छोटा कर दिखाने की कोशिश की। कुल मिलाकर यह पत्रिका बार बार झूठ, प्रोपोगेंडा और पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग करती रही है। वहीं द वायर एक वामपंथी, प्रो कांग्रेस और एंटी मोदी पोर्टल है जो खुद को न्यूज प्लेटफॉर्म बताकर भारत विरोधी और हिंदू विरोधी एजेंडा फैलाता है। 2015 में सिद्धार्थ वरदराजन द्वारा लॉन्च की गई यह साइट अपने पक्षपाती, फॉल्स रिपोर्टिंग और तथ्य तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने के लिए जानी जाती है। यह न्यूज को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि खराब करने के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश करती है, जिससे भारत के खिलाफ ग्लोबल प्रोपोगेंडा मजबूत होता है। इसके अलावा प्रवीण सहानी के जो ये पाकिस्तानी पत्रकार ने तारीफों के पुल बांधे हैं, उनके बारे में अगर आपको शॉर्ट में बताऊं तो वे ऑथर, जर्नलिस्ट और सो कॉल्ड सेल्फ प्रोक्लेम्ड डिफेंस एक्सपर्ट हैं जो द वायर के लिए लिखते हैं। बाकी ये एक वामपंथी और प्रो कांग्रेस नजरिए के समर्थक हैं। मई 2023 में जब G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग श्रीनगर में होनी थी, तब सहानी ने वहां सुरक्षा को लेकर डर और असुरक्षा फैलाने की कोशिश की। उन्होंने कश्मीर को वॉर जोन बताया और विदेशी
विदेशी प्रतिनिधियों की भागीदारी पर शक जताया, जो पाकिस्तान समर्थित प्रोपेगेंडा से मेल खाता था। इसके अलावा साहनी ने राहुल गांधी और इमरान खान की भी तारीफ की है और अलगाववादी व भारत विरोधी विचारधारा को बढ़ावा दिया है। तो दोस्तों, ये है पाकिस्तानियों को भारत में पसंद आने वाले इकोसिस्टम के कुछ मेंबर्स। ये लोग भारत में बैठकर अपने देश के खिलाफ नैरेटिव बुनते हैं और पाकिस्तानी इन्हीं का इस्तेमाल कर भारत को ही नीचा दिखाते हैं। और कांग्रेसी नेताओं का तो पहले से पाकिस्तान के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। याद कीजिए, जब 2015 में तब के यूनियन मिनिस्टर और कांग्रेस लीडर मणिशंकर अय्यर ने एक पाकिस्तान चैनल पर डिबेट के दौरान ये बोला था कि इन्हें हटाइए और हमें ले आइए। अब अय्यर मोदी को हटाने के लिए पाकिस्तानियों से क्यों मदद मांग रहे थे, ये तो वही जानते हैं। पाकिस्तानी कैसे भारत का चुनाव प्रभावित करते, ये मणिशंकर अय्यर ने कभी बताया तो नहीं, लेकिन हाल ही में बिहार में एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस का विरोध हमें एक हिंट तो देता ही है। उसके बाद फिर से डिप्लोमैट टर्न पॉलिटिशियन अय्यर साहब ने 2023 में ये बयान दिया था कि पाकिस्तान को दुश्मन नहीं मानना चाहिए और उनसे संवाद करने का प्रयास करना चाहिए। मतलब ठीक है कि अय्यर साहब ने पाकिस्तान में कई साल भारत के राजदूत की तरह कार्य किया, लेकिन वे ये कैसे भूल जाते हैं कि वो पाकिस्तानी हैं जो भारत के एक अभिन्न अंग कश्मीर को हमसे छीनना चाहता है, अपने देश में आतंकियों को पनाह देकर हमारे देश में घुसपैठ करता है और हमारे ही देश के बच्चों, औरतों और भाइयों का कत्लेआम करता है। आखिर ये कांग्रेसी इकोसिस्टम कब ये बात समझेगा कि पाकिस्तान भारत का दोस्त नहीं बल्कि हमेशा से दुश्मन बनकर फन फैलाए खड़ा रहा है। और ऐसे में अपने देश की सुरक्षा करने की जगह ये लोग अपने ही देश को उन्हें बेचने को तैयार बैठे हैं। दोस्तों, ये साफ है कि पाकिस्तान और उसके प्रोपेगेंडा चैनल्स भारत में कुछ चुनिंदा पत्रकारों, मीडिया प्लेटफॉर्म्स और कांग्रेस वामपंथी नेताओं के इकोसिस्टम से बेहद खुश है। ये लोग भारत के खिलाफ लगातार झूठ, मिथ्या रिपोर्टिंग और पक्षपातपूर्ण नैरेटिव फैलाकर देश की एकता और सुरक्षा पर चोट करते हैं। शाहिद अफरीदी से लेकर पाकिस्तान के पत्रकार नजम सेठी तक सभी मिलकर भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेताओं का पाकिस्तान पर नरम रुख देश के हित के खिलाफ जाने वाला कदम है। ऐसे में हर भारतवासी की जिम्मेदारी बनती है कि वे इन देशद्रोही गतिविधियों का विरोध करें और देश की सुरक्षा में जागरूकता फैलाएं। दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।